आज का प्रातः क्लास है 24/10/1965। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया। जबकि राम की संतान बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को फिर भुलाई नहीं देना। ऐसे न हो कि राम के बचपन से हट रावण की तरफ चले जाओ, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ मधुवन में देखो। पढ़ाई को छोड़ देते हैं अथवा बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो समझ सकते हैं कि क्या गति होगी। यहाँ के महारथी हैं गज, उनको ग्रह रूपी माया खा जाती है। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। मीठी मीठी सिकिर दे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा ना हो कि कहीं बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। परम पिता परे ते परे रहने वाला पिता है, पतित पावन है। ऐसे बाप का कब हाथ न छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं वो भी हाथ छोड़ देते। बाबा कोई कोई को जास्ती प्यार भी करते हैं कि कहाँ गिर न पड़े। गाते भी हैं ना, ऐसा न हो कि माया तुमको घसीट लेवे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, वो तो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई। तुम्हारी फिर और बात है। तुम हो पाकिस्तान और वो है ना पाकिस्तान। दोनों भाई भाई तुम हो। अभी तुम ना पाकिस्तान से पाकिस्तान बने हो, ना पाकिस्तान पतित है ना। तो पतित स्थान को तुम पावन बनाते हो। पाकिस्तान तो यहाँ है नहीं। सारी दुनिया ना पाकिस्तान है। अब नाम करके रखा है पाकिस्तान, परंतु है तो नहीं। तो सच्ची सच्ची लड़ाई तुम पाकिस्तान की ना पाकिस्तान से है।
पावन तो होते ही हैं देवी देवता। तुम नापाक पतित भारत को पावन बनाए रहे हो, पाक बनाने के लिए। हिंदुस्तान अब ना पाकिस्तान है। सतयुग पाकिस्तान बनता है। जो नापाक को पाक बनाने की मेहनत करते हैं वो ही पाकिस्तान अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम भारत की सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी हटाना होता है। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है, और कोई भी बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। देखना है कि हमने कितने नापाक को पाक बनाया। ये भारत स्वर्ग था ना, अर्थात पावन स्थान, पावन दुनिया थी। पाकिस्तान ना पाकिस्तान का किसको भी ज्ञान नहीं है। पाकिस्तान तो है ही सतयुग नई दुनिया। फिर पुरानी दुनिया होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन पड़ती है। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान बनाए रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अभी अपवित्र स्थान बना है। मकान नया होता है फिर पुराना जरूर बनेगा। जो न्यू है सो ओल्ड बनता है। ये समझ है नई दुनिया में नहीं रहती, अभी तुमको समझाया जाता है। बल लाखों वर्ष आयु कहते हैं तो भी आखिरी पुराना तो होना है ना। पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराना युग तुम जानते हो। अभी नवयुग अर्थात सतयुग आ रहा है। हम फिर से ये बाप से नॉलेज ले रहे हैं। पवित्र बनो स्वराज्य पाने के लिए। ये बुद्धि में है ना। स्टूडेंट कब टीचर की पढ़ाई को भूल सकते हैं क्या? कब नहीं भूलेंगे। तुम भी स्टूडेंट हो ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। बीच में कोई गिर पड़ते हैं, कोई हराए लेते हैं। मुख से कहते अथवा लिखते भी है शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखती है। हम जीव की आत्मा परमपिता परमात्मा को पत्र लिखती है।
वहां पुकार रहती है, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे भी न सके। और बाप को आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है। कहती है जीवन मुक्ति दो व शांति दो, हमको मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो जाए। वो तो सतयुग में ही होता है। यहां तो जीवन बंद है। इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप समझाए नहीं। और कोई की बुद्धि में ये ड्रामा का राज नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बच्चे तो सब कुछ जानते हो, परंतु हो कितने साधारण और कितने गुप्त। वो लोग बाहर में जाकर के जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है ही रूहानी। कोई को पता नहीं है कि ये कोई वारियर्स है। चौबीस अक्टूबर 1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। वारियर्स हैं, लड़ाने करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाई है ना, वो कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे करावेंगे? भगवान तो युद्ध सिखलाते हैं माया पर जीत पहनाने का, समझाते हैं। तुम तो 16 कला संपूर्ण देवता थे। तुम मूल वतन से नंगे आए थे, फिर यहां चोला धारण करके पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना, कहते हैं ना, हाँ बाबा अब हमको स्मृति आई है। बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हरा लिया। अब स्मृति आ गई है। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पहनेंगे। बरोबर काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का काला मुंह हो जाता है। ये काला मुंह अक्षर थोड़ा कड़ा है, इसलिए सांवरा कहा जाता है। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, कृष्ण को अथवा नारायण आदि को सांवरा रंग देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य तो काले होते हैं, जैसे अफ्रीकन काले हैं, परंतु ये सांवरा अक्षर रायल अक्षर है। गोरा और सांवरा आए ना, नीज को सांवरा ही कहेंगे।
लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुमने काला मुंह करके कुल को कलंक लगाया है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सांवरे बन गए हो। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में 1 सेकंड लगता है। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की अब स्मृति आई है, और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुम बच्चों को हुई है, फिर स्मृति भी तुमको आती है। तुम दैवी स्वराज्य के मालिक थे, कितने ढेर राजाएं थे, इसलिए नाम ही राजस्थान रखा है। अभी तो ये पंचायती राज्य है। अभी तुम पुरुषार्थ करके एम्परर अथवा एम्परेस ऑफ वर्ल्ड बन रहे हो। वहां तो महाराजा महारानी ही कहते हैं, और कोई अक्षर है ही नहीं। तुम सारे वर्ल्ड के मालिक बनते हो। अभी पंचायती राज्य है। तुम समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही होना है। स्वर्ग फिर चक्कर लगाकर नरक बनता है। अभी तुम ना पाकिस्तान से पाकिस्तान में जाकर राज्य करने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई तो बड़ी सिंपल है। अलफ और बे को याद करना है, बस अक्षर ही 2 हैं। वेद का बाप खुद कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई जरूर मिलेगी। ये याद करते रहो। कहते हैं मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, वो बात यहां नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे। कैसे विष्णु बनेंगे वो भी बतलाते हैं। मुझे याद करो और विष्णुपुरी अथवा राजधानी को याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। विष्णु की राजधानी, वहां भी लक्ष्मी नारायण के तखत के पिछाड़ी विष्णु का चित्र की निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है। ऐसे ऐसे वहां की रस्म रिवाज है। लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते हैं तो विष्णु का चित्र तखत के पिछाड़ी रहता है। वो ही लक्ष्मी नारायण चक्कर लगाए आकर के ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगदम्बा बनते हैं। ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि की स्थापना होती है। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहते हैं। शिव को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे।
सभी आत्माएं प्रदर्शन हैं। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो मनुष्य बनता है। इसलिए ब्रह्मा को ही कहा जाता है। परमात्मा के तो तुम सभी बच्चे ही हो। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी हो, इस समय देह अभिमानी हो। अब फिर देह अभिमान को निकाला, आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा अभिमानी बाप परमपिता ही बनाते हैं। या तुम बच्चों को डबल नॉलेज है। आत्माभिमानी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है। देवताओं ने तो 5 जन्म में पुरुषार्थ करके वर्षा पाए लिया, फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियां तो बहुत मिलती रहती है। पहले पहले बुद्धि में ये बात बिठाओ कि ऊंचे से ऊंचे कौन सा स्थान है। कहेंगे निर्वाण धाम। हम आत्माएं निर्वाण धाम की निवासी हैं। परमपिता परमात्मा है ऊंचे से ऊंचे, उनका स्थान भी ऊंचे। ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से उनकी महिमा है। और वो आया भी भारत में है, तब तो यहां यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, वो चीज कहां से आवेगी जो उनको पूजेंगे। ओम शांति।